नमस्कार सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, पैसा, इन सब चीज़ों के लिए रीडिंग करेंगे। लास्ट में लव के लिए भी होगी और गाइडेंस भी होगी। तो ये जनरल है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और ये 1 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 के लिए नए साल की पहली रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए। तो आइए सबसे पहले इसमें ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर बाकी की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। यूनिवर्स करे कि नए साल में आपको हर चीज़ मिले, हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, अपना रिलेशन अच्छा रहे, खुशहाल रहे, हैप्पी रहे, मस्त रहे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी क्या रहेगी। द चैरियट, जो चीज़ आप ठान लेते हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको ये काम करना है, तो आप उस पर फोकस करेंगे, यानी कि आप उसको जीत की तरफ लेकर बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी रहेगी कि आपको हारना नहीं है, हर हाल में आपको आगे बढ़ना है, खुशहाली लानी है, रिकॉन्सिलेशन करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको आगे करना, दोबारा से शुरू करना है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रह सकता है। काफ़ी एनर्जेटिक आप रह सकते हैं, काफ़ी खुशहाली देखने को मिल रही है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी उनको भी, उन पर भी आपका फोकस रहेगा कि दोबारा से वो शुरू हों। तो देख लेते हैं आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा। ये है हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, और ये है लव लाइफ एंड गाइडेंस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका जो हेल्थ है, जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से जूझ रहे थे, जो परेशानी में थे, दुविधा में थे, तो वहाँ वो आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है फेस से ऊपर वाली जो प्रॉब्लम थी, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कोई सिर में कोई किसी तरह की तकलीफ़ हो सकती है, जुकाम, कॉल्ड, ये जो है टिथ पेन हो सकता है, फेस में मतलब कहीं भी, मतलब जबड़े में पेन हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से जो लोग गुजर रहे थे, परेशानी में थे, वहाँ उनको निजात मिलती दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए जो सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, जो नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। तो दिल से ना सोचकर अगर आप दिमाग से काम लेंगे, समय पर दवाइयाँ लेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, तो जो है दुख के बादल आपके छटेंगे और पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और लाइफ में एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत होगी। आप मतलब बीमारी को ख़त्म करते हुए लाइफ में जो है हेल्थ वाइज अच्छा चलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान से रहना है, समय पर खाना पीना है, हीलिंग करनी है और घूमना फिरना है, पार्किंग वगैरह करते रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और यूनिवर्स भी आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेंगे जिस चीज़ से आप लंबे समय से परेशानी, दुख, तकलीफ में थे। वेल्थ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप किसी फाइनेंस में घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, पैसे को लेकर लॉसेस हुए हैं, या हो सकता है कि किसी ने आपको उसमें फाइनेंस के प्रति आपके साथ जो मिलकर काम कर रहे थे उसको उसने आपको धोखा दिया है। तो किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस, किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, फाइनेंशली आप नुकसान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर उम्मीद बनाकर चलेंगे, दोबारा से उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जो
अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है वो एक रोशनी लेकर आता है, या फिर अमावस्या के 15 दिन बाद जो पूर्णिमा की रात आती है तो वो काफ़ी रोशनी के साथ आती है। तो उस उम्मीद के साथ अगर फिर से आप शुरू करेंगे, उठेंगे, चलेंगे और शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपका काम फिर से शुरू हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आपका पैसा डूब चुका है, जहाँ आप परेशान हो चुके हैं, तो वहाँ आप फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नया बिजनेस शुरू करने, नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं, फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मत जाइएगा, अभी रुक जाइएगा, समय लीजिएगा, वक्त लीजिएगा। अभी नई शुरुआत नहीं करनी है, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। जैसे शेयर मार्केट में हो गया, LIC में हो गया, या फिर फाइनेंस के प्रति मुझे इतने नहीं पता है चीज़ों का। तो जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी के लिए लगा रहे हैं, जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ प्लीज़ अभी के लिए नई शुरुआत मत कीजिए। वहाँ आपको के साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कोई आपके भावनाओं के साथ खेल सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो वहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो प्यार से, प्रेम से अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, टीचर के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, या स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलजुल कर चलेंगे, तो जो है काफ़ी अच्छा आपका स्टूडेंट लाइफ जा सकती है, काफ़ी अच्छी जा सकती है, और काफ़ी सक्सेस भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा आपको हालांकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे होनहार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने में हिचकते हैं, या तो सामने वाले से बात करने में हिचकते हैं। जो उन प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा बाहर आना है, आपको खुलना है, आपके इमोशंस दूसरे के साथ शेयर करने हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो सके। और जहाँ भी अगर आप कोई जॉब के लिए या फिर नई पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ खुलकर बातें कीजिए। अपने जो भी आपके विचार हैं उन्हें विमर्श कीजिए, यानी कि अपनी सलाह दीजिए, अपना वो रखिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या चाहिए, कि किस तरह की पढ़ाई चाहिए, किस तरह का क्या चाहिए। तो अगर आप खुलकर बातें करेंगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है अच्छी जा सकती है, अच्छी ग्रोथ अच्छी आप उसमें करते दिखाई देंगे। तो हाँ, तो वहाँ आपको काफ़ी सक्सेसफुल मिलेगी, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी होगी, और धीरे धीरे करके आपका जो रिज़ल्ट जो है आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ आपको शुरुआत करनी है, जहाँ भी आप शुरुआत करेंगे वहाँ एक शुरुआत आपकी अच्छी होगी। जिस कोर्स में भी, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, या फिर नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, या फिर कागजात वगैरह चेक कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, अपना बातें बताने की, शेयर करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा अपना बातें कीजिए, समझिए, और तभी आप आगे बढ़िए। तो ये 5 ऑफ कप्स, ये पता नहीं, ये 2 कार्ड एक साथ निकले शायद। तो ये बिजनेस के लिए है, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, ये जॉब के लिए आया है। तो जहाँ आप अपनी जॉब को रुका हुआ, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, जॉब का तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, आप रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, लाइफ थमी हुई है, रुकी हुई है। तो आप बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं आप। तो अगर आप लेकिन हीलिंग करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी मदद खुद करेंगे, आगे बढ़ेंगे आप, तो और किसी से मदद लेंगे, तो आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, आपको फिर से काम मिल सकता है। हो सकता है कि किसी किसी को जॉब से निकाला गया हो, और वो महसूस कर रहे हैं कि क्यों निकाला गया, उसके लिए आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, तो जो आपकी जॉब जा चुकी है, अगर आप उनसे फिर से मदद मांगेंगे, वहाँ फिर से जॉब करने के लिए बोलेंगे, तो वो
जॉब आपकी फिर से मिल सकती है। आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है, फिर से आप उस जॉब में वापस जा सकते हैं, फिर से आप का काम बन सकता है। लेकिन आपको अब अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, अपने पैरों पर खुद चलना पड़ेगा। किसी दूसरे अगर आप ये सोचेंगे कि कोई दूसरा आपके लिए बातें करेगा, कोई दूसरा आपके लिए मदद मांगेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तभी आप अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, अपने पैरों पर खुद खड़े होइए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आप कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप कि आप रुका हुआ महसूस कर सकते हैं। और अगर आप नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए तसल्ली कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तभी सबमिट करिए वहाँ पर जब उसके बारे में आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो तभी आप नई जॉब के लिए जाइएगा। नहीं तो उसमें आपकी जॉब जा सकती है, परेशानी में आप आ सकते हैं। तो ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, और ये फाइनेंस के लिए आ सकता है। ये फाइनेंस के लिए आया है कि अगर बिजनेस के लिए तो हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बिजनेस रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, और आप अटके हुए हैं, उस पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपना नज़रिया चेंज करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो आपको सामने वाला पॉजिटिव लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा। जिसको आप नेगेटिव सोच रहे हैं वही आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। नज़रिया चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, उनके साथ काम कीजिए जो आपको पॉजिटिव बना सके। तो अगर आप नज़रिया चेंज करेंगे या फिर सामने वाले के नज़रिए से कुछ भी करेंगे तो आप ये है ग्रोथ हो सकती है, आपका बिजनेस आगे जा सकता है। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी प्लीज़ रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, प्रिपेयर हुई, रेडी होइए, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। आपका जो है बिजनेस रुक सकता है, उसमें आप नुकसान जा सकता है। और ऑलरेडी अगर बिजनेस में है तो उसे आगे बढ़ाइए, अपना नज़रिया चेंज करिए, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। तो ये लव लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, पेशेंस लाने की ज़रूरत है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है तो वहाँ आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसे आ, 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 इसमें हो सकता है कि एक जना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और दूसरा बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है उसको। तो इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, दूरियां आ सकती हैं, बना बनाया रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और अगर आप उनके साथ इक्वल रहेंगे, बराबर से, जैसे सामने वाला प्यार दे रहा है उसके बदले प्यार देंगे, और जो आपका फिजिकली और प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बना कर चलिए। और मेंटली और इकोनॉमिकली भी प्रिपेयर होइए, रेडी होइए। हर तरह से आपको प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, दूसरे के साथ वैसे ही बिहेव करना जैसे सामने वाला कर रहा है। अगर आप एक जना प्यार करता रहेगा, दूसरा उनकी बातें नहीं सुनेगा तो बैलेंस बिगड़ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्यार से, प्रेम से पेश आइए, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, चीज़ें ठीक होंगी और दोनों में रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी वो बनती नज़र आएगी। तो आपको
दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अपना नज़रिया चेंज कीजिए, दूसरे को भी अपने इक्वल समझिए, तभी बात बनेगी। देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, रिजल्ट आपके हक में आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन अभी समय है, वक्त है, अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको मतलब और अभी समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे। जिसने भी, अगर किसी ने अपनी परीक्षा दी हुई है उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे। जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए भी जो भी तैयारी की थी, अगर आप गए हैं उसमें और दे चुके हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा चुके हैं, तो रिज़ल्ट आपके हक में होगा। आपको जॉब मिलेगी, या स्टूडेंट्स लाइफ आगे जाएगी, या रुका हुआ बिजनेस बढ़ेगा। हर चीज़ में आपको जो है आपके हक में होगा। लेकिन अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अभी सही समय वक्त नहीं आया है, और इसमें आपका 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक का भी समय लग सकता है आपको आगे बढ़ने में, शुरुआत होने में। तो धीरे धीरे करके शुरुआत होगी, लेकिन रिज़ल्ट आपके हक में आएगा। आप पेशेंस में रहिए, समय का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।